नाम के एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक औरत अपने पति सुधीर के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सुधीर और मीना जंगल से कुछ लकड़ियां काटकर घर आ रहे होते हैं कि तभी जंगल में उन्हें किसी के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। सुधीर जी, आपको भी कोई आवाज सुनाई दे रही है? हाँ मीना, और ये आवाज तो किसी बच्चे की है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। पर मीना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आवाज आखिर आ किधर से रही है। हाँ, हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ चलो चलते हैं। इतना बोलकर दोनों जंगल से आ रही आवाज का पीछा करते हैं, जहाँ वो देखते हैं एक छोटा सा बच्चा एक पेड़ के नीचे रो रहा है। वो बच्चा देखने में बड़ा ही बदसूरत और अजीब होता है। उस बच्चे को देख मीना अपने पति से बोलती है, वो देखिए बेचारा बच्चा अकेले रो रहा है। न जाने इसके माँ बाप कौन है और इस समय कहाँ है और कौन इस मासूम बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया। मीना, मुझे तो यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो ये बच्चा भी कितना अजीब और डरावना सा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो एक छोटा सा मासूम बच्चा है जो अपने माँ बाप से बिछड़ गया। ये बिल्कुल अकेला है, कोई उसके आसपास नहीं। ऐसे में अगर किसी जंगली जानवर ने इसे मार दिया तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बच्चे को मैं अपने साथ अपने घर ले चलूं। इस तरह से इस बच्चे को एक माँ भी मिल जाएगी और मुझे एक औलाद। इतना बोलकर मीना उस बच्चे को उठा लेती है और बच्चा मीना की गोद में जाते ही चुप हो जाता है। माँ और बच्चे का ऐसा प्यार देखकर सुधीर अपनी बीवी से बोलता है, मीना मैं गलत था, तुम सही बोल रही थी। आखिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो सुंदर हो या बदसूरत। चलो हम इस बच्चे को अपने घर ले चलते हैं, अब इसकी परवरिश हम दोनों ही करेंगे। इतना बोलकर वो दोनों चुड़ैल के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। घर आने के बाद बच्चा एक बार फिर रोने लगता है। बच्चे को देख मीना बोलती है, लगता है इसे बहुत भूख लगी है, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। मीना रसोई में जाती है और रसोई में दूध ना देखकर अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, दूध खत्म हो चुका है और छोटू बहुत ज्यादा रो रहा है। अब जल्दी से जाकर दूध ले आइए ना, आप बहुत भूखा है वो। हाँ मीना, मैं बस अभी दूध लेकर आता हूँ, तुम छोटू का ख्याल रखना। इतना बोलकर सुधीर दूध लेने चला जाता है। अब मीना छोटू के पास जाती है तो वो देखती है कि छोटू अपनी जगह पर नहीं। ये देखकर मीना बहुत ज्यादा डर जाती है। पूरे घर में छोटू को देखने लगती है। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो छोटू को सोया देखती है। छोटू को अपने कमरे में सोया देख मीना खुद से बोलती है, अरे ये कैसे हो सकता है? छोटू को तो मैंने हॉल में रखा था, फिर ये कमरे में कैसे आ गया? और अभी तो ये भूख से इतना रो रहा था, तुरंत सो कैसे गया? लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। इतना बोलकर मीना छोटू के पास बैठ जाती है कि तभी उसे घर के बाहर कुछ शोर सुनाई देता है। किसी के रोने की आवाज सुनकर मीना अपने घर से बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि दुर्गा नाम की एक औरत का पति मर चुका है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है और दुर्गा से बोलती है, बहन ये सब कैसे हुआ? अभी जब मैं घर आई थी तो तब तो भाई साहब बिल्कुल ठीक थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भाई साहब की मृत्यु हो गई? मैं भी नहीं जानती मीना बहन, आखिर मेरे पति को क्या हुआ? मैं तो रसोई में काम कर रही थी, एकदम से मुझे उनके चिल्लाने की आवाज आई और जब मैं बाहर आई तो ये अब होने को कौन टाल सकता है? अब गाँव के सभी लोग दुर्गा के पति की मौत का शोक मनाते हैं। कुछ देर बाद मीना का पति भी दूध लेकर घर आता है और मीना छोटू को दूध पिलाती है। अब रात हो जाती है और सुबह होते ही उनके गांव में ठीक उसी तरह से एक और की मौत हो जाती है। ये देखकर मीना और गांव वाले थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि 24 घंटे के अंदर आखिर एक जैसी दो लोगों की मौत कैसे हो सकती है। जिसके बाद मीना अपने घर में जाती है। सुनिए जी, गाँव में ये कैसी मौतें हो रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि किसका काम हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मीना, मैं तो बस तुमसे यही कहूँगा कि तुम अपना और छोटू का ख्याल रखना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। आप भी अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर सुधीर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाने लगता है। तभी वो देखता है कि छोटू एक औरत की गर्दन पर अपने नुकीले दांत से वार कर रहा है और उसे काटते ही वो औरत मर जाती है। अपने बच्चे का असली रूप देखकर सुधीर भागता हुआ मीना के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है।
अपने पति की बात सुनकर मीना छोटू को घर में ढूंढती है और घर के अंदर छोटू को देख अपने पति से बोलती है, पर छोटू तो घर में ही है, शायद आपको कोई वहम हुआ होगा। मुझे कोई वहम नहीं हुआ है मीना, ये बच्चा एक चुड़ैल का बच्चा है। अगर इसकी माँ को पता चल गया कि उसका बच्चा हमारे पास है तो उसकी माँ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, और अगर उसकी माँ ने हमें छोड़ भी दिया तो ये चुड़ैल का बच्चा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरी मानो तो इस बच्चे को उसी जंगल में छोड़ आते हैं। पर आप ये क्या बोल रहे हैं? अब ये बच्चा हमारा है, आप उसे फिर से जंगल में छोड़कर आने की बात कर रहे हैं। मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। देखो मीना, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। सुधीर की ऐसी बातें सुनकर ना चाहते हुए भी मीना उस बच्चे को सुधीर के साथ जंगल में जाने देती है और उसे जंगल में छोड़कर घर की ओर जाने लगती है। अब जैसे ही मीना उस बच्चे को छोड़कर घर की ओर आने लगती है, तभी रास्ते में उसे वो बच्चा दिखता है। इस बार वो चुड़ैल बच्चा अपने असली रूप में था। उसकी लाल आंखें और नुकीले दांत देखकर मीना को अपने पति की बातों पर पूरा विश्वास हो जाता है। तभी वो देखती है कि सामने से एक खतरनाक चुड़ैल भी आ रही है। ये देखकर मीना अपने पति से बोलती है, आप सही कह रहे थे, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये तो एक चुड़ैल का बच्चा है और अब तो इसकी माँ भी यहाँ आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? ये चुड़ैल और इसका बच्चा हमें नहीं छोड़ेगा। तुम चिंता मत करो मीना, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वो चुड़ैल उन दोनों के पास आ जाती है और उन दोनों से बोलती है, तो तुम ही हो वो दोनों जिसने एक चुड़ैल के बच्चे को उससे दूर किया था। एक चुड़ैल के बच्चे को उसकी माँ से दूर करने का नतीजा तुम दोनों को नहीं पता, पर जब मैं तुम्हें मारूंगी तब तुम्हें पता चल जाएगा और फिर तुम दोनों ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। नहीं माँ, इनको कुछ मत करना, ये दोनों बहुत अच्छे। जब मैं आपसे बिछड़ गया था तब इन्होंने ही मुझे एक माँ का प्यार दिया और मेरी देखभाल की। जब तक मैं आपसे दूर था तब तक मैं भूखा भी नहीं रहा, इसीलिए इन्हें छोड़ दो, जाने दो माँ, ये लोग बहुत अच्छे हैं। अपने बच्चे की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो मीना से बोलती है, मुझे माफ करना, बिना कुछ जाने मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। क्या करूं, एक माँ हूँ ना। तुमने इन दिनों मेरे बच्चे की देखभाल करी, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कभी कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े बस मुझे याद कर लेना, मैं अपने बच्चे के साथ तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल, जो तुमने हमारी जान बख्श दी। अब हमें यहाँ से जाना होगा। इतना बोलकर मीना और सुधीर वहाँ से चले जाते हैं। अब गांव में हो रही मौतें भी बंद हो जाती हैं और कुछ दिनों बाद मीना भी गर्भवती हो जाती है और इस तरह से मीना अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। तो वही चुड़ैल और उसका बच्चा भी जंगल में एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।